रिपोर्ट। अभी बोल रहे थे पत्रकार बंधु, आप ही लोग सवाल पूछ रहे थे कि जमीन हो सकता है बेच दिया। यदि सीओ जमीन बेचता है तो पैसा, जमीन बेच के पैसा कहाँ ले जाता है, किसको देता है, किसको हिसाब देता है, और ज़मीन कैसे सरकारी बेच देता है ये सीओ। और ये हम लोग आज सांकेतिक मतलब इनको बताने हैं यहाँ का पदाधिकारी को। आज इनका एक नहीं है, एक गुंडा जो है सरकारी गुंडा है, नीतीश कुमार के सरकारी गुंडा से मेलजोल है। कोई भी थानेदार हो, कोई भी पदाधिकारी, वीडियो सीईओ, जितना पदाधिकारी है, इन लोग गुंडा के साथ दिन भर बैठ के चाय पिएगा और लगातार मतलब ऐसा इन लोग के प्रायोजित कार्यक्रम, आप लोग संगीन आरोप लगा रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम है। पैसा लेके काम किया सीईओ, सीईओ पैसा लिया। आप सीईओ पैसा नहीं लिया, हम कब्जा कर लें, भला आपकी जमीन कब्जा कर लें, हमको तुरंत इन लोग तुरंत पुलिस लाएगा, सब कुछ करेगा। अभी दलित किसी को एक छेड़ी मारता है तो उसके ऊपर पूरा प्रशासन और पूरा विभाग उस पर गिर पड़ता है और चढ़ पड़ता है। लेकिन दलितों के घर तोड़ दिया गया। जो पहले उस जमीन पर दलित बसा हुआ था, बाढ़ आया, कोई सरकार भी अब दोगलेपन नीति अपनाया ही, सरकार भी उसको घर नहीं दिया तो जाकर उधर बस गया। उसको ज़मीन के बाद में यहाँ का सरकारी गुंडा जो है वो कब्जा कर रहा है। अरे सीईओ, हम तो समझते हैं कि बिना सीईओ के काम असंभव है। आप लोग भी पत्रकार बंधु समझते हैं कोई ज़मीन कब्जा कर सकता है? पूरे गांव के ज़मीन को वहाँ पर बालू रख के तमाम तरीके से कब्जे कर लगातार। एक यहाँ का घटना नहीं है, लगभग नीतीश कुमार के गुंडा हर थाना हर ब्लॉक में है और ये सरकार द्वारा सरकार का गुंडा। तो हम यही कहेंगे, आम आवाम के यहाँ से लोग को समझाएंगे, ये सरकार जो है आपका विरोधी सरकार है और ये पूंजीवादियों की सरकार है। इस सरकार को जब तक उखाड़ के फेंकिएगा नहीं, तब तक यहाँ पर गरीब गुरबा तो मान सम्मान नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि लागे दिन यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घट रही है। पुलिस प्रशासन का तभी मैंने यहाँ पर गोली चलता है, अपराधियों के पक्ष में गोली चलता है। नहीं करते हैं हम लोग अरे गिट्टी चोर बालू चोर, गिट्टी बालू चोर, अरे बालू चोर दारू चोर, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, अरे या सीएम भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और हम लोग लगातार यहाँ देख रहे हैं बिहार में कि लगातार शोषण किया जा रहा है दलितों पर। दलितों का घर तोड़ दिया जा रहा है, जल जीवन हरियाली के नाम पर किसी को उजाड़ करके रख दिया जा रहा है और सरकार कह रहा है कि हम 5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं। कहीं तो लीक करके नहीं दिए, नहीं किसी को दिए हैं। अभी इतना मनी है दलित, किसी ने बोले कि हमें जमीन मिला है, अगर मिला है तो फिर बोल दे। सरकार दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं माफिया को दिए होंगे पैसा लेकर के। कहानी जैसे यहाँ के सीईओ अभी हैं परैया थाना के, जो साखवा में जो गरमजरुआ जमीन है, लखरात जमीन है, उसको ही इन्होंने दूसरा के कैसे देते हैं, कैसे लिखते हैं किसी को जवान के नाम पर। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया लेकर के सीईओ लिखे हैं, पैसा लेकर के लिखे हैं। पैसा किसको दिए हैं? सरकार के खाता में गया है क्या? सरकारी जमीन लेकर के बालू माफिया रहेगा तो आप बेच दीजिएगा, दलित के घर पे दीजिएगा उखाड़ के, बताइए। पहले से रसीद कर रहा है, पहले से रसीद यहाँ चल रहा था कि दलितों के रसीद है, दलितों का जमीन है, अब बेच दिए जमीन के। कैसे आप बेच दिए दूसरा को के रसीद, कैसे आप काट दिए बिना मतलब के? अब जाने और नहीं अभी तक क्या थी। और दलित यहाँ तक कि वो जो दमंग है कर्मचारी को, जो कर्मचारी होता है उसको डांटा से मारा है कि आप लोग क्यों दलितों के नाम से लिखा है आवेदन, क्यों लिखा है। यहाँ तक कि वो जो भूमाफिया है उसको पर आवेदन ATM तक के किया है, मगर यहाँ के सीईओ कैसे वो लिख दिए हैं यहाँ पर रसीद कटवा दी। कहीं ना कहीं ये सीईओ भ्रष्टाचार या दलित विरोधी सीईओ है, जो पैसा लेकर के दमन से और ये दलित को अत्याचार कराने के काम कर रहे हैं। इस ऐसा सीईओ का बर्खास्त करना चाहिए और नहीं तो बिना भी शाखा वाला जमीन को छीन करके भू माफिया से और जा करके यहाँ दलितों के
सर उनमें बांटना चाहिए सीओ का जाकर के, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन समतमलक संग्राम दल करेंगे। सीओ का ऐलान कर देते हैं और नहीं तो निकालेंगे तो निकलेंगे। सीओ अभी 10 मिनट हम लोग देखेंगे, नहीं तो इनको हम लोग जाकर के इनको ऑफिस से जाकर इनको लेंगे। हम लोग आप लोग के साथ ले जाकर को लेंगे इनको मुकदमा की। बताइए कि क्या हुआ है अभी तक आप लोग हम लोग के बीच में लिए कि आप लोग कैसे आक्रोश निकालें। सच्चाई अगर नहीं है, आप अगर गलत नहीं है तो हम लोग से आकर के इसको लीजिए बयान। कहीं ना अभी तक आए सीओ, कहीं ना कहीं सीओ भ्रष्टाचार है। चौपट राजा तो यहाँ का अंधर नगरी और चौपट राजा है। और एक हम समझाना चाहते हैं, और ये 3 डिसमिल जमीन की जो बात लंबे अरसे से हो रही है, एक कहानी बहुत फिट बैठती है सरकार पर कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। इसका सीओ डीडीओ डीएम कहता कि जमीन हम बांट दिए, लेकिन किसी को दिया क्या? अगर दिया भी किसी को जमीन तो उस पर भूमाफियों का कब्जा, एक जगह कब्जा नहीं है किसी का जमीन। तो हम लोग तो लगातार इनको मांग कर, और इनका एक नया योजना आया है, नल जल और क्या बोलते हैं हरियाली। और नहर था, कब नहर था? तब वो नहर त्रेता में नहर था यहाँ, और त्रेता के नहर के बाद यहाँ तो हटना पड़ेगा आपको, तो गंगा पार होगा वैसे। तो नीतीश कुमार जो है एक षड्यंत्र है इनका कि इनका गुंडा क्या करेगा, इनका गुंडा जमीनें तो कब्जा कर रहा है लगातार। अब सीओ यहाँ का देख सरकार तो सुनना ही पड़ेगा, सरकार के यहाँ नुमाइंदे हैं, उनका हम लोग तालब। सरकार तो कह रहे कि हम सब गरीबों के लिए हैं। सरकार तो वही बोल रहा है कि अंदर नगर वहाँ गद्दी पर बैठाए हैं, वही प्रतिनिधि इनको चुन करके यहाँ बैठाए हैं पास करके। आज आप समझ नहीं मानेंगे तो अपना देरी से मालिक लोग खिला रहा है और उनको कान तक अभी तक आवाज़ नहीं किया है। इसका मतलब बहुत सारा रुपया दमंग लोग दे दिया है कि तुम बैठे रहना, कितनों चिल्लाएगा गरीब तो तुम सुनना। इनका पूरा दिया में ताला मार करके ही बैठा रहेंगे। हम लोग भी भूखे जितना ताला मार दीजिएगा, एकदम ताला मार करके यही हम लोग सब यही बैठेंगे। और जब तक हम लोग के भोजन नहीं मिलेगा तब तक इन लोग के भी भोजन नहीं मिलेगा। कानून को हाथ में लीजिएगा। कानून कैसा कानून जी? कहाँ कानून की बात हो रहा है? कौन सा कानून की बात हो रहे हैं? आप इतना दिन से चल रहे हैं, सबको एस्टिमेट ले रहे हैं ना जी। कौन सा कानून के बात ले रहे हैं? कहाँ से चलिएगा बोलिए? कानून है, ये कानून है दमंग का कानून है, गरीब का थोड़ी कानून है। ये दमंगों का कानून है, कानून गरीब के लिए नहीं। अगर गरीब के लिए कानून रहता तो हम लोग का यहाँ भीड़ लगाने का जरूरी नहीं पड़ता। कानून का सर तो लंबा हाथ होता है। कहाँ है कानून का लंबा हाथ जी? गरीब के लिए लंबा हाथ है। गरीब अगर एक कट्ठा अगर कब्जा ले, कहीं सरकारी जमीन अगर कब्जा कर ले, उसका रहने का जगह नहीं है, अगर वो अगर घर भी बना ले तो उसको तोड़ने का काम करेगा। कॉलोनी भी देगा, कॉलोनी भी मिलेगा ब्लॉक से, उसका घर भी बनेगा, ब्लॉक के ही आदमी जाकर उसको घर को भी तोड़ेगा। कब तोड़ेगा? कि दमंग को कुछ बनाना हो, कोई ऐसा बिल्डिंग बनाना हो तो गरीब को वहाँ से हटा देगा, जबरदस्ती हटा देगा। ये कानून का इंसाफ है? तुम कॉलोनी देता है। सबसे पहले सुनिए, नीतीश कुमार क्या है? ओकरा से सबसे बड़ा लुचा हम मुख्यमंत्री आज तक देखबे नहीं किए। सबसे बड़ा लुचा है, सब चीज ले बीता, गरीब का पढ़ाई से लेकर लिखाई तक। आप संविधान का नीतीश कुमार बात करता है तो संविधान में साफ लिखा हुआ है। मैं सीओ को भी कहना चाहता हूँ, सीओ भी अपना कान खोल करके सुन ले। अगर नहीं सुना रहा तो हम लोग के सुनाने भी आता है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग मूर्ख नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि जो जमीन सरकारी है वो गरीब का है, या कोई जात से गरीब रहे, धोबिनो आदमी का है। क्या ये बांटने का काम किया? इसको किस लिए इसको पढ़ लिख करके किस लिए यहाँ कुर्सी पे बैठा है? काहेला इसको बिठाया गया, काहेला बैठा है? इसको नौकरी किस लिए दिया गया है? कि गरीब को रक्षा करना, यही रक्षा है कि भक्षा कर रहा है? अब कह रहे हैं कि आगे क्या कीजिएगा यदि यहाँ के हम लोग यहाँ ताला मार देंगे, और ताला मार करके हम लोग भी बैठेंगे और सीओ भी यहाँ बैठे। गरीब कैसे भूखे तड़पता है, कैसे घर बिना तड़पता है, इसका भी घर से बेघर कर देंगे। ऑफिस में ताला मार करके हम लोग तो कम आए हैं। हम लोग पूरा एकदम बाजार से लेके पूरा हम लोग जाम कर करके बैठ जाएंगे। क्या समझ गया? जितना इसके पास प्रशासन है वो लगा देवे, हम लोग पिटाएंगे। और इसको भी जब तक हम भूखे रहेंगे तब तक ये आदमी के भी ताला मार करके रखेंगे। हम लोग भी भूखे मरेंगे, और जब भूख जागेगा ये आदमी के तब पता लगेगा कि गरीब के साथ में इंसाफ हम कर रहे हैं
नाइंसाफ कर रहे हैं। कानून हाथ में लीजिएगा तो जेल भी जाना पड़ेगा। कहाँ कानून है? उसको लिए कानून नहीं है तो मेरे लिए क्या कानून है? जेल जाना नहीं, पड़ेगा। तमंगों के लिए कानून नहीं है और मेरे लिए कानून है। चले कहाँ चलेगा? तो मैंने लेकर के कहाँ चलेगा? कहाँ? अरे भारत से तो आगे नहीं ना लेकर चल जाएगा जी। अरे यार क्या बात है? कौन जाता है? जानवर जाता है? हाथी घोड़ा जाता है? हाथी घोड़ा जाता है कि आदमी यही जाता है? या तो बुरा जाए या तो अच्छा जाए। जो अच्छा कर करके जाए वहाँ इंसाफ जब होगा तो इसका भी रोकेगा। अब ये मत पूछिए कि नीतीश कुमार सब गाड़ी रहेंगे आप तमंगों के साथ रहिएगा। जब मेरा भी अगर बारी आ जाएगा तो आप समझ जाइए सीओ साहब कि क्या आपके साथ में होगा। मैं सारे आदमी से कहना चाहता हूँ, डीएम साहब से भी कहना चाहता हूँ, खास करके मुख्यमंत्री साहब से भी कहना चाहता हूँ कि गरीब से छल मत कीजिए, गरीब के आंसू मत बहाइए। अब तो गरीब का आंसू जब बहेगा ना तो आप धरती पर रहने लायक नहीं रहिएगा। समझ गए कि नहीं? ये चलते मैं कहता हूँ कि अगर सत्य जो है वो सत्य का काम करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। हम लोग भीड़ लगाने, गरीब भीड़ नहीं लगाता है। गरीब के कमाने से फुर्सत है जी कि यहाँ भीड़ लगाएगा। गरीब जब तंग हो जाता है, बताइए प्यासा ही लोग मरता है। आप लोग आए हुए 20 मिनट आधा घंटा ज्यादा दमंगो लोग का काम किया होगा। उन लोग काम निपटावेंगे तब नजदीक, क्योंकि पैसा लिए हुए हैं। गरीब को तो काम पीछे ही होता है। गरीब का काम पीछे होता है, अमीरों का काम आगे होता है। हम लोग के चिल्लाने से क्या है, मगर हम लोग भी हटने वाला नहीं है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। गरीब के लड़कों को पूछा था कि तो गरीब मारे